दोस्तों एमसीयू में एक से बढ़कर एक पावरफुल वेपन्स हमको देखने को मिले, फिर चाहे वो थॉर के दोनों वेपन्स स्टॉर्मब्रेकर और म्योलियर हो, या फिर ओडिन की गंगनीर हो, या फिर थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो, या फिर आयरन मैन ने बनाया हुआ नैनो गॉन्टलेट हो, या फिर बात करो हेला के नेक्रोस्वॉर्ड की। ऐसे कई जबरदस्त वेपन्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं और मे भी फ्यूचर में भी इससे भी खतरनाक वेपन्स दिखने के चांसेस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आपका स्वागत है सुपर मूवमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से नंबर 1 पे है आयरन मैन का नैनो गॉन्टलेट। दोस्तों हम सबको पता ही है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीखता है, इसलिए जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से हारने के बाद एवेंजर्स एंड गेम में आखिर आयरन मैन ने नैनो टेक्नोलॉजी से इन्फिनिटी स्टोन के लिए एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया। ये नैनो गॉन्टलेट अपना साइज यूजर के हिसाब से चेंज कर सकता है और तो और डैमेज पार्ट को ऑटो रीजनरेट कर सकता है। हालांकि टोनी स्टार्क ने इसे बहुत जल्दबाजी में बनाया था। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है थैनोस का द इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जो उरू मेटल से बना हुआ है, जिसे एट्री ने बनाया है, जहां थॉर का स्टॉर्मब्रेकर बना था। और उरू मेटल कितना ड्यूरेबल है ये हम सब जानते ही हैं। और फिर पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को एक साथ होल्ड करे। जिसके पास ये इन्फिनिटी स्टोन से भरा हुआ गॉन्टलेट होगा वो गॉड लेवल पावर्स का मालिक बनेगा। उसके बाद है नंबर 3 पे द डार्क होल्ड। डार्क होल्ड एक शापित किताब है जिसे पढ़ने वाले को उसकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। डार्क होल्ड मल्टीवर्स में स्वप्न यात्रा करा सकती है। 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस जैसे विलन को डार्क होल्ड से हराया था और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इसी किताब की वजह से खुद करप्ट हो गए। डार्क होल्ड अपने यूजर्स के माइंड को करप्ट करता है, फिर चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंड वाला इंसान हो। हम सब ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड से कैसे आत्माओं को वश में कर लिया था और फिर एक लाश को वांडा के सामने खड़ा कर दिया था। डार्क होल्ड को अगाथा हार्कनेस, वांडा मैक्सिमोफ और डॉक्टर स्ट्रेंज इन सभी ने यूज किया है, इसीलिए द डार्क होल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है। उसके बाद नंबर 4 पे है मिस मार्वल कमाला खान के क्वांटम बैंड्स। कमाला खान के क्वांटम बैंड्स वेल ऑफ नूर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सुपरनेचुरल कॉस्मिक बीइंग्स रहते हैं जिनको कैंडेंस्टाइन कहते हैं। हमने दी मार्वल्स में देखा कि कैसे इस क्वांटम बैंड्स का मिस यूज करके 2 डायमेंशंस के बॉर्डर लाइन को ब्रेक किया था। दी मार्वल्स में कैसे डार्बिन ने फैब्रिक ऑफ रियलिटी में होल किया था। क्वांटम बैंड्स कमाला खान को टैलेंट और म्यूटेंट एबिलिटी देते हैं। नंबर 5 पे है आई ऑफ आगामोटो। द आई ऑफ आगामोटो मार्वल के सबसे पहले सॉर्सरर सुप्रीम आगामोटो द्वारा बनाया गया एक अवशेष है। आई ऑफ आगामोटो टाइम स्टोन के लिए एक कंटेनमेंट डिवाइस है। कहते हैं कि आगामोटो ने इसे खुद बनाया था, उसके बाद शायद एंशिएंट वन को आगामोटो ने इस आई ऑफ आगामोटो को दिया था। मूवी में तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन यही फैक्ट होगा शायद। और एंशिएंट वन से फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसका यूज किया है। कहते हैं आई ऑफ आगामोटो दूसरे डायमेंशन भी देख सकता है। आई ऑफ आगामोटो का यूज करके टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि टाइम को आगे पीछे किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमाम के साथ किया था टाइम लूप में फंसा के। आई ऑफ आगामोटो टाइम स्टोन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इबोनिमो के साथ किया था। और जो चीज़ समय को छेड़ सकती है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई ऑफ आगामोटो बहुत पावरफुल वेपन है। उसके बाद नंबर 6 पे है रोनन का वेपन कॉस्मी रोड, जिसे यूनिवर्सल वेपन भी कहते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमने देखा कि ये वेपन अगर पावर स्टोन के साथ मिल जाए तो मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक बन जाता है, जिससे एक ग्रह की पूरी नस्ल मिटाई जा सकती है। बिना पावर स्टोन के भी ये हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद है नंबर 7 पे स्टॉर्मब्रेकर। स्टॉर्मब्रेकर उरू मेटल से बना हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और फिर उसमें मैजिकल एबिलिटीज भी हैं, जैसे बाइफ्रोस्ट को समन करना, अगर थोर जख्मी हो जाए तो उसे हील करना, थोर का यूनिफॉर्म जनरेट करना, थोर को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ले जाना। स्टॉर्मब्रेकर के साथ थोर के पावर्स एक्सट्रीम लेवल तक इन्हांस हो जाते हैं। स्टॉर्मब्रेकर एक राजा का वेपन है, ऐसा इट्री का मानना था। लेकिन एक मिनट, एसगार्ड की राजा तो वेलकरी है, तो क्या टेक्निकली स्टॉर्मब्रेकर वेलकरी के पास होना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। दोस्तों हम मुद्दे से भटक रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? नंबर 8 पे है ऑल फादर ओडिन की गंगनीर। गंगनीर एक राजा का हथियार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अधिकारों का एक प्रतीक है। गंगनीर से यूजर डिस्ट्रॉयर जैसे फायर ब्लास्ट कर सकता है और बाइफ्रोस्ट को भी बुला सकता है। जब थॉर को द एवेंजर्स में अर्थ पे जाना था तो गंगनीर का यूज करके ओडिन ने डार्क एनर्जी का यूज किया था। दोस्तों नंबर 9 पे है मौत की देवी हेला की नेक्रोस्वॉर्ड्स। ये वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड से अलग है। हम सब जानते हैं कि हेला की पावर से एसगार्ड से है। जब तक एसगार्ड सही सलामत है तब तक हेला को नहीं मारा जा सकता। हेला के पास इन नेक्रोस्वॉर्ड का अनलिमिटेड एक्सेस है, जिससे हेला काफ़ी टाइम तक लड़ सकती है। ये स्वॉर्ड ऑब्सिडियन और नेक्रो एनर्जी से तैयार होते हैं।
हेला इससे बने हथियार को मन चाहे रूप दे सकती है। ये एक एसगार्डियन मैजिकल स्वॉर्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट और थॉर का फेवरेट वेपन म्योल्निर है। म्योल्निर उरु मेटल से बना हुआ है। कहते हैं ओडिन ने म्योल्निर में एक जिंदा तूफान कैद किया है। म्योल्निर उरु मेटल से बना होने की वजह से उसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ओडिन ने इसमें एक एन्चेंटमेंट लगाई हुई है जिसकी वजह से इस हैमर को कोई नहीं उठा सकता। जो इंसान वर्दी होगा वही इस हैमर को उठा सकता है, जैसे ओडिन, थॉर, हेला, कैप्टन अमेरिका और जेन फॉस्टर। तो दोस्तों ये थे MCU के टॉप 10 वेपन्स। क्या आपका फेवरेट वेपन लिस्ट में शामिल है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मैजिकल एंड स्टे मार्वलस। बाय बाय।